जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे सबसे पहले मोशन क्या होता है, ओके। तो मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। कुछ कुछ छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज हमको मिलेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड मेनी मोर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, what is motion? A motion, a body is said to be in motion if it change its position with its surrounding with time। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, पोजीशन चेंज कर लेता है सिंपली, अगर ये बॉडी है, हम इस बॉडी को इस प्लेस पे छोड़ रखते हैं, तो इसका क्या है, किसी इस बोर्ड से लेकर सम डिस्टेंस है, मेरे से कुछ डिस्टेंस है इस जगह से, अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूँ और ये नीचे गिर जाए, मतलब अगर ये यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक में ये अपना पोजीशन चेंज किया। या फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुरंत थोड़ी देर में अगर मैं इधर आ जाऊँ, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का विथ इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से मतलब अपने आसपास से एरिया से कोई पोजीशन चेंज होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं मोशन। और सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन चेंज नहीं करता है, ठीक है, अगर पोजीशन चेंज नहीं करता, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो अपना पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा, जैसे ये बॉडी इस जगह का इसी जगह पे, कोई चेंज नहीं हो सकता इसका पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ तो यहीं पे खड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं ना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट में। लेकिन मेरा हाथ देखो मूव कर रहा है, तो मेरा हाथ क्या है, माई हैंड इज इन मोशन। ओके ओके, तो इसको कहते हैं ये रेस्ट और मोशन। क्या है मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या है कि इन द मोशन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, सिंपली क्या लिखे, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज नॉन एज मोशन ऑफ दैट बॉडी। ओके, अब और सेकंड क्या है कि अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बॉडी रेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मोशन एंड रेस्ट जानने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, इन हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी। ओके, दूरी हम लोग जानते हैं, दूरी क्या होता है। डिस्टेंस क्या है, हम लोग किसी पोजीशन से, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने वाला जो लेंथ होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लेंथ है, उसे हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या, द length of actual path from one point to another is called distance। और भी कई डिस्टेंस हो सकते हैं, और the length of a path from initial point to final point is called distance। डिस्टेंस क्या होगा, कोई भी एक्चुअल पाथ, कोई भी पाथ ले लो, मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, घर से ऑफिस जा रहा हूँ, मैं घर से बस स्टैंड गया, मार्केट गया, कहीं से भी कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट अगर ले लिया, एक और पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, पॉइंट ए टू बी जाने का जो भी डिस्टेंस, जो भी लेंथ होगा, ये लेंथ आप मेजर कर लो, कोई भी लेंथ। ठीक है, ये 10 किलोमीटर्स है, ठीक है, कुछ भी है, यहाँ से अगर ऐसे करके मेजर करो, ऐसे करके मेजर करो,
जो भी हम लोग मेजर करेंगे, जो भी ये नापेंगे, ठीक है, कोई फीता लेकर के, स्केल लेकर के, तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, जो भी लेंथ आएगा वो डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो दी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दी शॉर्टेज डिस्टेंस of a path is called displacement. और the short length of the path is called डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या किया हम लोग? डिस्टेंस में हम लोग बोल रहे थे कि जो एक्चुअल लेंथ है, जो भी हम लोग इधर 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 करके चल रहे हैं, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके जो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी लेंथ इसका बनेगा, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्ट पाथ है मतलब ए और ये बी, दो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी दोनों का, ये वाला ऊपर नीचे करके जैसे भी चले जाओ, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो सबसे शॉर्टेज होगा, सबसे शॉर्टेज मतलब सबसे छोटा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। इसका फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग को ए से बी जाने के लिए जो शॉर्ट डायरेक्शन होता है वो हमको एक फिक्स डायरेक्शन में लेना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है? एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। सिंपली ऐसा कहते हो, जो हम लोग शॉर्टकट रास्ता लेते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टकट रास्ता, कहीं पर भी जाना है, बोले अरे भैया ये इधर से ही नहीं शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट रास्ता जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट, ओके। फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ओके। और दी short length of the path, the shortest distance of the path, short length of the path is displacement. Total length of the path, it cannot be 0 if ट्रैवल। ये पॉइंट मैंने ऐड किया, इफ ट्रैवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रैवल करेंगे तभी तो डिस्टेंस का मेजर करेंगे, तो वो हमारा कभी 0 नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0, इट कैन बी 0। क्यों 0 होगा? 0 क्यों होगा? बिकॉज हम लोग अगर किसी एक पॉइंट से निकल करके, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से निकल करके मैंने घूमा, मार्केट गया, स्कूल गया, सब जगह घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते। इस पॉइंट से रिटर्न गए थे और उसी पॉइंट पे वापस आ जाते, तो सेम पॉइंट क्या है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो? शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब कहीं नहीं जाते ना, वहीं रह जाते, तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस क्या हुआ? हम लोग क्या कि यहाँ से यहाँ तक पूरा चले हैं, तो ये पूरा जो लेंथ है वो हमारा डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, ओके। इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नॉट डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम लोग किधर से भी ऐसे घूम घूम करके चले जाओ,
उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट का फिक्स है कि उसका एक डायरेक्शन होता है, इट हैज डायरेक्शन। ओके, इसमें है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। दोनों का ऐसा यूनिट तो सेम होता है और आ जाते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता बट वो नेगेटिव हो सकता है। क्यों नेगेटिव हो सकता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर था, इस तरह से गया और घूम फिर करके इसके पीछे आ गया। पीछे आ गया मतलब अभी वो जहाँ पे है उसका डायरेक्शन गया इधर था, तो डायरेक्शन जाने का डायरेक्शन इधर था। ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ। अब वो पहुँच कहाँ गया, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ चला गया तो मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन क्या हो, उल्टा हो गया ना। तो इसका मतलब ये हम लोग ये इधर आ गया, इसको इधर लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। ठीक है, कौन सा क्वांटिटी हो गया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं और नेगेटिव क्वांटिटी ले लिए तो इट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर से एक बार समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिए हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मतलब डिस्टेंस हम लोग पढ़े थे कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो भी डिस्टेंस चलो वो तुम्हारा क्या होता है, जो भी लेंथ चलते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्ट लेंथ या शॉर्टेज लेंथ बोल दो। ठीक है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट लेंथ या शॉर्टेज लेंथ, शॉर्टेज डिस्टेंस कह दो, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ पाथ, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पाथ। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ, डिस्टेंस क्या है, कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता इफ ट्रेवल। यहाँ हम लोग मैं एक पॉइंट लगा दिया हूँ। ठीक है, ये इफ ट्रेवल, अगर ट्रेवल होगा तो ही ना डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा। ट्रेवल ही नहीं होगा उसी जगह पे है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई मायने ही नहीं रखता। अच्छा, इट कैन नॉट बी जीरो एंड इट कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है, क्यों जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करके हम लोग घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पर पहुँचे तो हमारा क्या होता है, जैसे अगर घर से निकले, घर से निकल के स्कूल गए, स्कूल से घूम करके फिर वापस अपने घर पे आ गए, तो इसका शॉर्ट लेंथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर घर पे ही थे ना, घर पे ही थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट लेंथ को हम लोग नहीं चलते तो शॉर्ट लेंथ क्या हुआ, जीरो बन गया। दैट मीन्स इट कैन बी जीरो। अच्छा, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं, हम लोग घूमते फिरते ऐसे ऐसे इधर उधर करके कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स है। हमको यहाँ से स्कूल जाना है, एक डायरेक्शन ले लिए कि भाई हमको सीधे जाना हो। ठीक है, यहाँ से सीधे चले जाओ, सीधे चले गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आ गया। ठीक है, ओके। अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन होता है उसमें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना हम लोग लेंथ लेकर के मापते हैं। कोई मीटर स्केल ले लो, कुछ और ले लेते हैं, मीटर स्केल अगर लेते हैं हम लोग तो क्या है कि मीटर स्केल में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो हम लोग नेगेटिव नहीं दिखा सकते। इसमें क्या है, डायरेक्शन है, हम लोग दिखला सकते हैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के घूम फिर के। अगर उसके बैक आ जाते हैं, जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किए थे, ईस्ट की ओर जाना स्टार्ट किया और घूम करके अगर हम लोग पीछे आ जाते हैं वेस्ट में,
तो क्या हो जाता है इस पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट हम लोग जाना स्टार्ट किए थे ईस्ट की तरफ, बट अभी हमारा पोजीशन कहाँ है, वेस्ट की तरफ। अगर वेस्ट की तरफ है ये हम लोग जाना इधर स्टार्ट किए थे, वेस्ट की तरफ आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट हो गया। इधर जा गए थे तो प्लस था, अभी इधर आ गए तो क्या हुआ, माइनस हो गया। दैट मीन्स इट कैन बी नेगेटिव। ये क्या हो सकता है,